भगवान विष्णु का वामन अवतार। वामन अवतार भगवान विष्णु का ही एक अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने यह अवतार लेकर राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया था, जिसके द्वारपाल वह स्वयं बने थे। आखिर क्यों भगवान विष्णु को ऐसा करना पड़ा, आइए जानते हैं राजा बलि और भगवान विष्णु की कथा। महाराज बलि का जन्म विरोचन की पत्नी सुलोचना के गर्भ से हुआ था। विरोचन के पश्चात यही दैत्यों के अधिपति हुए। देवासुर संग्राम में इंद्र के वज्र द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा इन्हें नव जीवन प्रदान किया और इनके द्वारा विभाजित यज्ञ का अनुष्ठान करवाया। उस यज्ञ में अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर बलि को दिव्य रथ के साथ धनुष, बाणों भरा तरकश एवं अभेद कवच प्रदान किया। उस रथ पर सवार होकर बलि ने देवताओं को जीत लिया और स्वर्ग के अधिपति हुए। उन्हें नियमित इंद्र बनाने के लिए दैत्यगुरु शुक्राचार्य उसने 100वां अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। अपने पुत्रों का निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए देखकर देवमाता अदिति को अत्यंत कष्ट हुआ। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप की सलाह से प्योव्रत के द्वारा भगवान की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान ने उनके गर्भ से अवतार लेकर देवताओं का दुख दूर करने का आश्वासन दिया। समय आने पर वामन रूप में अदिति के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के द्वारा उनका यज्ञोपित संस्कार करवाया। वहां से भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की ओर चले। उनके तेज से प्रभावित होकर महाराज बलि के सभी ऋत्विज उनके स्वागत में खड़े हो गए। महाराज बलि ने सिंहासन पर बैठा कर भगवान वामन का पाद प्रक्षालन किया और चरणोदक लिया। बलि ने कहा, भगवान आपके आगमन से मैं कृतार्थ हो गया और मेरा कुल धन्य हो गया। आप जो भी चाहें मुझसे संकोच मांग लें। भगवान वामन के बलि के कुल एवं दानशीलता की प्रशंसा करते हुए उनमें मात्र 3 पद की भूमि की याचना की। बलि के बार बार और मांगने के आग्रह के बाद भी उन्होंने कुछ भी मांगना स्वीकार नहीं किया। बलि जब भूमि दान संकल्प देने चले तब शुक्राचार्य उन्हें समझाते हुए कहा, ये वामन रूप में साक्षात भगवान विष्णु हैं। 3 पद के बहाने तुम्हारा सर्वस्व ले लेंगे। इस पर बलि बोले, गुरुदेव संपूर्ण यज्ञ तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए होते हैं। यदि वो स्वयं दान लेने के लिए मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं तो ये परम सौभाग्य और प्रसन्नता का विषय है। ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर कदापि नहीं फिर सकता। इस पर शुक्राचार्य उन्हें श्रीभ्रष्ट का शाप दे दिया। आचार्य ने शाप से भयभीत हुए बिना बलि ने भगवान को भूमि का दान दिया। संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पद में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिए। तीसरे पद के लिए बलि को वरुण पाश में बांध लिया। बलि ने नम्रता से कहा, प्रभु संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। आपने 2 पद में मेरा राज्य ले लिया, अवशेष 1 पद में मेरा शरीर नाप ले। तीसरा पद आप मेरे मस्तक पर स्थापित करें। धन्य हो गए महाराज बलि। आज भक्ति ने अपने अपूर्व त्याग से भगवान को बांध लिया। भक्ति के वश में होकर भगवान को पाताल में बलि का द्वारपाल बनना पड़ा और सावारनी मनवंतर में इंद्रपद महाराज बलि को भक्ति का उपहार मिला।